हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स खासकर एसीएल लिगामेंट मेनिस्कस रिपेयर की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल की प्रॉब्लम और मेनिस्कस की प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में समाज में लोगों को पता नहीं है। कई बार जब आपके लिगामेंट चोट लगती है तो एक्सरे आप करवाते हो और एक्सरे पे तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो आपको लगता है कि पता नहीं पैर में लचक क्यों हो रही है। लेकिन जब आप 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई कराते हो तब आपको पता चलता है कि एसीएल टूटा हुआ है या मेनिस्कस टूटा हुआ है। कई जगह तो मेनिस्कस रिपेयरिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती और मेनिस्कस को काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा ही मेनिस्कस को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है ताकि आपका घुटना बिल्कुल नेचुरल रहे और वैसा ही हो जाए जैसे कि पहले था। आज मेरे साथ एक फाइटर है जो कि सूरत से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अनुपम शर्मा सर। अनुपम जी, क्या काम करते हैं आप सूरत में? मैं सर ब्रांच मैनेजर हूँ महिंद्रा होम फाइनेंस। कैसे लिगामेंट की चोट लग गई थी आपको? सर एक क्रिकेट खेल रहा था मैं उस टाइम पे, तो उस दरमियान सर पैर में ऐसे बॉल फेंकते हुए तेज़ी से गिर पड़ा था और डैमेज हो गया था पैर। आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? सर इनस्टेबल होता था। नॉर्मली तो वॉकिंग वगैरह में दिक्कत नहीं हो रहा था, बट जब हम ऐसा होता था कहीं स्लिपी है, कुछ पानी वगैरह गिरा है, तो उस टाइम पे क्या होता था, इनस्टेबल हो जाता था पैर और मैं तुरंत गिर जाता था, उस पर प्रेशर नहीं दे पाता था। उस टाइम 2-3 घंटे 4 घंटे दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो आपने वहाँ सूरत काफ़ी विकसित जगह वहाँ पे दिखाया था डॉक्टर्स को? सर दिखाया काफ़ी लोगों को मैंने, करीब अच्छे जो डॉक्टर थे 5-6 जगह अच्छे से सलाह लिया सर। बट जो कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए था, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट या बाद की जो परेशानियाँ हो सकती हैं या जो भी 2-4-5% भी अगर कोई ऐसा नेगेटिव कुछ बताते थे तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया सर। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला था? सर एक रेफरेंस के थ्रू एक जन करा के गए थे, उनके रेफरेंस के थ्रू, और आपके यूट्यूब के माध्यम से भी सर पता चला। सोशल मीडिया पे कई बार फेक वीडियो भी होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं सूरत जैसी जगह छोड़ के जयपुर जा रहा हूँ तो कल को मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हो जाए? आप पहले जयपुर आए हुए थे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया था। बल्कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं ऐसा लगा भी मुझे, तो मैं एक बार पहले आपके पास आया, विजिट कर लिया ताकि आपसे आश्वस्त हो जाऊं। आया मैं, ये प्लान नहीं था ऑपरेशन का, आया मुलाकात किया सर, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा सर, जैसा आपने बताया। और गारंटेड जो चीज़ एक आपने कहा कि मैं लाइफ टाइम की गारंटी लेता हूँ, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, तो उसको देख के मैं आश्वस्त हुआ। फिर गया, परिवार से भी डिस्कस किया, उन्होंने बोला आप बिल्कुल बेशक वहाँ कराइए ऑपरेट। ऑपरेशन में कितना दर्द होता है? मतलब आपकी तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। सर एक्चुअली बताऊं तो मुझे एहसास नहीं हुआ है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मतलब सिर्फ ये सोच के ऑपरेशन हुआ है, जो मैं बचाया हूँ जैसा बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, बाकी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ है सर। इवन आज तक मुझे दर्द जो होना चाहिए, शायद जो लोग फ़ोन करते थे बोलते थे दर्द तो बहुत होगा, बट बिल्कुल नहीं हुआ सर। थैंक यू सो मच सर। आप कोई और लोग हैं जो सूरत के रहने वाले हैं, गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, गांधीधाम के हैं, गांधीनगर के हैं, जामनगर, भावनगर, जिनको कि लिगामेंट की चोट है और उनको कुछ डाउट है कि कौन सा लिगामेंट अच्छा रहेगा, कौन सा स्क्रू अच्छा रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से एसीएल बेस्ट इलाज होगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो अगर आना चाहें आएँ, आपसे सलाह, चूँकि आप इस ढंग से इतने ईजिली सर, इतने फ्रेंडली अवेलेबल हैं, ये इतना अच्छा लगा मुझे कि आप कोई भी सवाल हो आप मैसेज छोड़ दो, कुछ कर दो, आपका रिवर्ट आता है सर, और पूरा कोऑपरेशन मिला। तो जो आपने सर इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी डाले हैं, लाइफ टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ और बार बार आपका फ़ोन उठा रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा डॉक्टर साहब फालतू तो नहीं है इतना सारा? सर अब इतना तो सर इतना पढ़ाई लिखाई किया है, हमें भी एहसास हो जाता है। कई लोग इस चीज़ को नेगेटिव भी लेते हैं, वो सोचते हैं कि यार जब भी अपन फ़ोन कर रहे हैं तो इनके पास काम भी है कि नहीं है, इतने सारे फ़ोन उठा रहे हैं। सर मैडम ने भी बोला कि सर से आप बात कर रहे हो, तो मैंने कहा विश्वास सर से बात कर रहा हूँ। बोले ठीक है, बट सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। देखिए अब आपको क्या है कि क्योंकि आपके मेनिस्कस भी रिपेयर हुआ है तो 45 दिन तक आपको भारी काम नहीं करना है और वॉकर यूज़ करना है। ओके सर। और ये नी ब्रेस्ट दिन में और रात को लगा के रखना है। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हो, हाँ सर, आराम से बैठे हो, तब आप ब्रेस्ट को खोल सकते हो। ओके सर। धीरे धीरे आपको पैर मोड़ना है और आपका जो टारगेट है वो ये है कि 45 से 50 दिन में पूरा पैर मुड़ जाना चाहिए। ओके सर। कई लोग जल्दीबाजी करते हैं, 10 या 7 दिन में पूरा पैर मोड़ते हैं, तो वो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ओके सर। और कुछ दवाइयाँ आपको लिखी गई है, ज़रूरी दवाइयाँ, वो आपको लेनी है। कई लोग कहते हैं कि सर हमें पेन नहीं हो रहा था तो हमने दवाई बंद कर दी, या हमने खुद ही हम एलोपैथिक दवाई नहीं खाते तो बंद कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो आपको 15-16 दिन लेनी है। ओके सर। जब आपके स्टिचेस कट जाएंगे तो फिर आपको मुझे फ़ोटो भेजनी है। जब आप स्टिच कटवाते हो तो किसी भी तरह की कोई दवाई, बीटाडीन, ट्यूब इत्यादि उसके ऊपर नहीं लगवाना है। ओके ठीक है? ओके। और भी कोई प्रॉब्लम आपको रात को भी महसूस होती है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा लिगामेंट अच्छा रहेगा या कौन सा स्क्रू अच्छा रहेगा या फिर उसका चार्जेस क्या लगेगा, क्या टीपीए में हो पाएगा, इंश्योरेंस से हो पाएगा, कौन सी योजना से हो पाएगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पे जो हमारी ऐप है हेल्थ एंड चैट ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके द्वारा भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है अनुपम जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।